टॉपिक का नाम क्या है? लिंग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर। क्या बोलते हैं? जेंडर, है ना। जैसे फॉर्म वगैरह भर्ती के लिए लिखा होता है जेंडर, मेल और फीमेल, तो क्या लिखती है? मेल, फीमेल, है ना। फीमेल हो तो फीमेल, मेल है तो मेल। बात समझ में? लिंग मतलब जेंडर, ठीक है। इसी क्या देखो कहते किसमें पहले कहता जिससे स्त्री या पुरुष जाति का ज्ञान हो, है ना, यानी कि उसका बोध हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? लिंग। यानी कि कोई ऐसा चीज है जिसको देख के हम पता कर पाए कि वो क्या है, मेल है या फीमेल है, उसको हम क्या कहेंगे? हम लिंग कहेंगे। उसका क्या कहेंगे? उसका जेंडर है, वो क्या है? जेंडर। देखिए तुम्हारा जैसे लिंग को दो भागों में बांटा गया, पहला पुल्लिंग, दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिससे कि पुरुष जाति का बोध हो, किसका बोध हो? पुरुष, देखे पता लग गया ये पुल्लिंग है ना। और स्त्रीलिंग जिससे स्त्री का पता लगे, यानी स्त्री जाति का बोध होगा, क्या कहेंगे उसको? स्त्रीलिंग। ठीक है, इतना बात समझ में आया? ठीक है, छूटना नहीं चाहिए, एक एक चीज याद रखो। अब एक टॉपिक लिया है, पहले क्या लिया है? पुल्लिंग। क्या लिया है? पुल्लिंग। पुल्लिंग का क्या है? उसका खानदान है, पुराण लिख दिया ट्रिक के साथ। उसके बाद जैसे ही खत्म होगा उसके बाद क्या पढ़ाएंगे? स्त्रीलिंग। ठीक है, हर एग्जाम में आना ही है 12 से, है ना, ये सवाल 12 10 सब से आता है। तो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर? पुल्लिंग वाचक में देखो जितना भी पुल्लिंग है वो या तो नॉन लिविंग थिंग हो सकता है या लिविंग थिंग हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है? जीवित हो सकता है या फिर जीवित नहीं हो सकता। जैसे मान लो अगर बोलते हैं चेयर, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, बताओ ये जीवित है क्या? नहीं है। कलम, स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। हाँ, पता नहीं लगा पाएंगे? लगा पाएंगे क्या? नहीं लगा पाएंगे। लेकिन कुछ कुछ जीव होता है जैसे कि देख के हम पता लगा सकते हैं। जैसे कुत्ता है, पता लगा वो क्या है? पुल्लिंग है। कुत्ता है, वो कुत्ता है क्या? पुल्लिंग है। जैसे कोई लड़का है तो पता लगा लिया कि वो क्या है? पुल्लिंग है। तो यानी दो तरह से पुल्लिंग हो सकता है, या तो प्राणीवाचक जीव या तो अप्राणीवाचक। यानी प्राणीवाचक जीव उसको कहेंगे जिसके अंदर प्राण होता है। क्या होता है? प्राण। पुल्लिंग को दो भाग में कैटेगराइज किया है। पहला क्या? प्राणीवाचक जीव, है ना। प्राणीवाचक जीव जिसके अंदर प्राण हो, जिसके अंदर प्राण हो। जैसे उल्लू है ना। उल्लू क्या होता है बताओ? पुल्लिंग होता है। कीड़ा क्या होता है? पुल्लिंग। इस सबके अंदर प्राण है ना। ये भी प्रजनन करता है, श्वसन करता है, चल सकता है। तोता क्या है? पुल्लिंग है। खरगोश क्या है? पुल्लिंग है। कौवा क्या है? पुल्लिंग है। गेंडा, खटमल, पक्षी, भेड़िया, कुत्ता, शेर और भी बहुत सारा जिसके अंदर क्या हो? प्राण हो। तो ऐसे जीव होते हैं जो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग। देख के हम पता लगा लिए कि क्या है? पुल्लिंग है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनको हम देख के पता नहीं लगा पाएंगे कि वो पुल्लिंग है, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है? प्राण नहीं है। इसलिए इसको बोलते हैं अप्राणीवाचक जीव। क्या बोलते हैं इसको? अप्राणीवाचक जीव। जैसे देखो देश का नाम क्या होता है? देश का नाम, देश का नाम जितना भी होता है वो सबके सब पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग। लेकिन यहाँ अपवाद लिखे, क्या लिखे हैं? अपवाद। देश का नाम नहीं लिखेंगे जितना है सारा, इसलिए केवल अपवाद लिखे हैं कि कौन कौन नहीं होता है। देश का जितना भी नाम होता है सब तो पुल्लिंग होता है ना। लेकिन कुछ देश का नाम ऐसा है जो कि पुल्लिंग नहीं होता है, वो क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। जैसे श्रीलंका देश का नाम है, इटली, जर्मनी ये क्या है? देश का नाम है। लेकिन ये तीनों जो था ना अपवाद है, इसलिए ये तीनों स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। पूछ देगा बताओ हिंदुस्तान शब्द जो है स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? क्या बताना है? पुल्लिंग है। दुनिया का जितना भी देश है सबका सब जितना भी देश का नाम है वो सबके सब क्या है? पुल्लिंग है। बताओ चीन क्या है? अमेरिका पुल्लिंग है। ऐसे श्रीलंका स्त्रीलिंग है। इटली, जर्मनी स्त्रीलिंग। अब तो दुनिया का जितना भी पर्वत है ना, पर्वत तथा पहाड़, तो वो जितना भी उसका नाम है सारा का सारा क्या होता है? पुल्लिंग। लेकिन अपवाद लिखे हैं। एक अरावली पर्वत है जो क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग। बताओ हिमालय पर्वत क्या है? पुल्लिंग है। कंचनजंगा पर्वत क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन कौन? अरावती जो पर्वत है वो क्या है? अरावली स्त्रीलिंग है। ये अपवाद में है। बात समझ में आया? अब जो धातु का नाम, जितना भी धातु का नाम है वो सबके सब क्या होता है? पुल्लिंग होता है। लेकिन कुछ धातु है जो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे चांदी हो गया, लोहा हो गया, ये दोनों स्त्रीलिंग है, बाकी सब क्या है? पुल्लिंग। बताओ चांदी स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? चीन क्या है? पुल्लिंग है। और भी बहुत सारा धातु है। बताओ तीन चीज बताए। दुनिया का जितना भी देश का नाम होगा वो क्या होगा? पुल्लिंग। उसके बाद पर्वत का नाम वो क्या होगा? पुल्लिंग। धातु का नाम क्या होगा? पुल्लिंग। खाली अपवाद याद रखना है तुमको। क्या याद रखना है? अपवाद। देश के नाम में ये तीन नाम जैसा है जो कि स्त्रीलिंग है। पर्वत के नाम में अरावली है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। धातु के नाम में चांदी, लोहा, दो नाम ऐसा है जो क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी सबके सब क्या है? पुल्लिंग है। अब देखो यहाँ पर कुछ लिखे हैं द्रव पदार्थ के नाम। क्या लिखे हैं? जितना भी द्रव पदार्थ है, द्रव पदार्थ यानी कि जो पीने के लिए काम आता है। किसके काम आता है? पीने के लिए, या कोई लिक्विड है ना। तो द्रव पदार्थ जितना भी होता है वो क्या होता है? पुल्लिंग होता है। लेकिन कुछ अपवाद है जैसे कि चाय और लस्सी, चाय और लस्सी, कॉफी भी हो गया। तो चाय, लस्सी, कॉफी ये तीनों के तीनों पदार्थ जो है, पेय पदार्थ, वो क्या है? स्त्रीलिंग है। चाय मीठी है कि मीठा है? मीठी है। लस्सी मीठा है कि मीठी है? मीठी है। ऐसे ही और जैसे पानी, पानी तो ये इसमें नहीं लिखा है ना। यानी द्रव पदार्थ जितना भी होगा सारा का सारा क्या हो गया? हाँ, पुल्लिंग हो गया। पेट्रोल क्या है? पुल्लिंग। दूध। ठीक, समझ में आया क्या बता रहे हैं? द्रव पदार्थ में जितना है सबके सब पुल्लिंग है, लेकिन दो को जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। चाय और लस्सी, हाँ कॉफी भी। अब देखो यहाँ, अब ये क्या है? ग्रह के नाम। ग्रह समझ में आ रहा है ना? 8 ग्रह है टोटल। कितने ग्रह हैं? 8। तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो कि स्त्रीलिंग है, बाकी जितना ग्रह है वो सबके सब क्या है? पुल्लिंग है। बताओ मंगल ग्रह क्या है? बुध ग्रह पुल्लिंग। ठीक है, वो पृथ्वी ग्रह क्या है? स्त्रीलिंग है। अब तो दुनिया का जो भी पेड़ है उस सब पेड़ का नाम क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन ये वो चंपा नाम का पेड़ है जो कि क्या है? स्त्रीलिंग है। जो कि क्या है? स्त्रीलिंग है। बात समझ में आया?
ठीक है, चंपा क्या है, नाम से ही पता लगा, चंपा मतलब लड़की का नाम होगा, किसका नाम होगा, स्त्री हो गया। अब देखो किसी महीना का नाम या दिन का नाम हो तो वो सब के सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद में लिखे हैं कि जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई, ये 4 नाम जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है। अच्छा, जनवरी आ गई कि आ गया, आ गया, स्त्रीलिंग है। फरवरी आ गई कि आ गया, आ गई। अच्छा, अप्रैल आ गया कि आ गई, आ गया, स्त्रीलिंग है। बात समझ में आया। ये 4 नाम याद रखना है, बाकी इसके अलावा जितना भी है सब के सब क्या है, पुल्लिंग है। उसके बाद देखो ट्रिक क्या लिखे हैं, ये तो याद करना है ना। उसके अलावा एक और हिंट दिए हैं कि जब किसी भी वर्ड में आ जाए, क्या आ जाए, आ या आव आ जाए, आवा आ जाए, पा आ जाए, पन आ जाए, न, त्व, ता, ये सब किसी वर्ड के अंत में लगा हो, प्रत्यय मतलब अंत में लगता है, तो वो अक्सर वो पुल्लिंग होता है। वो क्या होता है, पुल्लिंग। ठीक है। जैसे लड़का, लड़का, देखो आ का मात्रा है ना, तो आ का मात्रा है, इसका मतलब लड़का क्या है, पुल्लिंग है। समझ में आया। अब देखो दूसरा ट्रिक क्या है कि यदि किसी वर्ड के अंत में ख हो, ज हो, न हो या फिर त्र हो तो वो क्या होता है, हमेशा पुल्लिंग होता है। ठीक है, याद कर लेना 2-3 वर्ड ट्रिक। अब देखो जैसे एक और ट्रिक लिखे हैं, समय सूचक शब्द, जैसे कि क्षण, बोलते हैं ना, ये बहुत अच्छा क्षण है, समय को बता रहा है। घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, ये नाम है, ये क्या है, नाम है। ये सब के सब पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे कि रात, रात भी समय को बताता है ना, रात हो गया, दोपहर हो गया, सेकंड हो गया, मिनट हो गया, संख्या हो गया, संध्या। तो ये जितने भी वर्ड है वो अपवाद में है, इनको हम क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग। क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग। बात समझ में आया। संध्या, ओ संध्या, संध्या। अब ठीक है, क्या हो गया, संध्या। चलो एक बार और समझ, लिंग कहेंगे किसको, जिससे स्त्री और पुरुष जाति का बोध हो, उसको क्या कहेंगे, लिंग। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यानी कि पुल्लिंग उसको कहेंगे जिससे पुरुष का बोध हो, स्त्रीलिंग उसको कहेंगे जो स्त्री का बोध कराता हो। पुल्लिंग जो होते हैं, जितने भी पुल्लिंग होंगे वो तो 2 होगा, एक तो प्राणीवाचक जीव, एक अप्राणीवाचक जीव। प्राणीवाचक जीव उसको कहेंगे जिसमें जिसके अंदर प्राण होता है, जैसे कि उल्लू हो गया, कीड़ा, तोता, खरगोश, कौवा, ये जितने भी जीव हैं इनके अंदर प्राण है, इसलिए इसको प्राणीवाचक जीव कहा गया। और ये जितने भी जीव हैं ये क्या है, पुल्लिंग। क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अप्राणीवाचक जिसको देख के पता नहीं लगा सकते हैं वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग, तो उसको हम कहते हैं अप्राणीवाचक जीव, यानी उसके अंदर प्राण नहीं होता है। जैसे देश का नाम हो गया, श्रीलंका, इटली, ये अपवाद लिखे हैं, यानी देश का नाम जितना हो गया वो सब के सब क्या होगा, पुल्लिंग होगा। लेकिन कुछ अपवाद, इटली है ना, इटली, जर्मनी, उसके बाद श्रीलंका, ये तीनों जो है वो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। ऐसे पर्वत का नाम, धातु का नाम, द्रव का नाम, ग्रह का नाम, पेड़ का नाम, माह और दिन का नाम, ये सब के सब क्या होगा, पुल्लिंग। लेकिन अपवाद में कुछ लिखा है उसको याद करना है। ठीक है, और ये कुछ वर्ड है इनको याद कर लेना है। बात समझ में आया। बताओ, रात क्या है, पुल्लिंग। पुल्लिंग पढ़ा दिया था, अभी क्या है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। अब वो स्त्रीलिंग क्या होता है कि जिससे स्त्री जाति का पता लगे उसको क्या कहते हैं हम, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि देवी हो गया, सीता हो गया, गीता हो गया, घोड़ी हो गया, रोशनी हो गया, ये कुछ वर्ड है जो कि हमेशा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। इससे हम पता लगा सकते हैं वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इन सब से क्या पता चल रहा है, देवी से क्या पता चल रहा है, स्त्रीलिंग है। सीता से क्या पता चल रहा है, स्त्रीलिंग है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। डाउट है, अब तुमको डाउट करेगा कि तुम लड़की हो कि लड़का हो, देखने साल तो लड़की है, तो ऐसे ही कुछ वर्ड है जिसको देखने के बाद कोई नहीं कह सकता है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है ये। अब देखो इसका कुछ ट्रिक लिखे हैं, क्या लिखे हैं, ट्रिक, ठीक है ना। क्या लिखे हैं, ये हमेशा स्त्रीलिंग होता है, यानी जितना भी यहाँ बनाए ना चार्ट, ये सब के सब क्या होता है, हमेशा स्त्रीलिंग होता है। जैसे तिथि का नाम, क्या नाम हो गया, तिथि का नाम। जैसे बोलते हैं ना हम लोग, एकादशी है, दशमी है, पंचमी है, इस तरह से हम डेट बोलते हैं, बोलते हैं ना, कौन कौन है, एकादशी, पंचमी और दशमी, ये सब जो डेट लिखा होता है इसको, ये सब हमेशा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। एग्जाम में पूछेगा पंचमी शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, क्या बताना है, स्त्रीलिंग है, डायरेक्ट पूछेगा। फिर देखो लिपि का नाम, लिपि मतलब देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, फारसी लिपि, रोमन लिपि, ये बहुत सारी लिपि होता है। तो ये जितना भी है सबके सब क्या आता है, स्त्रीलिंग। पूछेगा देवनागरी जो है शब्द वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, बताना है। देखिए दूसरी तीसरी बात यह है कि भाषा का नाम, कौन से भाषा का नाम, जैसे हिंदी है ना, उर्दू, संस्कृत, गुजराती, ब्रज, अवधी, ये जितना भी भाषा का नाम है वो सबके सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। अभी तुमको बोलेगा कि बताओ तुमको हिंदी आती है कि आता है, आता है, आती है, स्त्रीलिंग है ना, तो यूज करेंगे है ना, सब्जेक्ट के अनुसार से हम कार लगाते हैं। ठीक है, तो हिंदी और जितना भी भाषा है सबके सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। बताओ संस्कृत क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग हम यहाँ नहीं लिखेंगे, जगह नहीं था, ढेर है। ठीक है, ये अपवाद नहीं है, ये जितना भी हम एग्जाम्पल लिए, उदाहरण लिए, क्या लिए हैं, इसके अलावा भी और भी हो सकता है, लेकिन हम क्या लिए हैं, उदाहरण लिए हैं, जितना जगह था उसके हिसाब से। ठीक है, भाषा तो बहुत है ना, पंजाबी भी भाषा है, पंजाबी कौन सी हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। जापानी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। ऐसे ही लिखे नक्षत्र के नाम, जैसे कि माघ, पुष, रोहिणी होता है ना, ये नक्षत्र होता है, ये नक्षत्र का नाम हमेशा क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। ऐसे देवी का नाम, जैसे दुर्गा, लक्ष्मी, काली, उमा, रमा, ये सब देवी का नाम है ना। देवी को क्रोधित नहीं करना चाहिए, इसलिए क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है, स्त्रीलिंग। देखो महिला का नाम, जैसे सीता, अंशु, प्रीति, सोनी, मोनी, है ना, सोनी दो है ना, सोनी एक मोनी है, तो ये जितना भी नाम होता है सब क्या होता है, महिला का नाम है। लड़की का नाम है तो महिला का नाम होना के, तो ये जितना भी नाम है सबके सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। कोई कहेगा क्या सीता जो है पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग है। अब देखो लता का नाम, क्या लिखे हैं,
लता का नाम, जैसे अमर बेला हो गया, चंपा हो गया, चमेली हो गया, ये जितने भी नाम है वो सबके सब क्या है? स्त्रीलिंग है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? इतना याद रखना है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल लिखे समझाने के लिए, नक्षत्र में माघ पुष, ये सब, ठीक है। ये सब के सब हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। अब देखो यहाँ कुछ और ट्रिक लिखे हैं, नोट क्या लिखे हैं कि जब भी है ना हर्षई दीर्घई, हर्षई के लिए इधर से बोल देते हैं, इधर से घुमा देते हैं, दीर्घई के लिए आगे से घुमा देते हैं, तो इससे जो भी शब्द बनता है वो हमेशा क्या होता है? स्त्रीलिंग। जैसे लड़की, देखो लड़की क्या है? लड़की क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। लड़कियां, देखो किया, फर्सी का आया, क्या है? स्त्रीलिंग। जैसे पढ़ाई आया है ना, तो ये क्या आ गया? कुटिया, या आया ना। इस तरह से देवी, रात्रि, ये जितना भी वर्ड होते हैं जो कि दुर्गई मात्रा हर्षई से शुरू होता है वो क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। और यहाँ कुछ लिखे क्या लिखा है कि निम्न प्रत्यय वाले शब्द क्या होते हैं हमेशा? स्त्रीलिंग। जैसे आ, जैसे आत्मजा, बताओ आत्मजा में आया ना, प्रत्यय क्या होता है कि लास्ट में लगता है? प्रत्यय किसको कहेंगे? जो लास्ट में लगता है। देखो आत्मजा आया ना प्रत्यय, तो ये कौन सा प्रत्यय है? स्त्रीलिंग है। मतलब ये कौन सा शब्द है? ध्यान हटी, दुर्घटना घटी। तुम लोग का ध्यान यहाँ से हट गया। देखो समझो क्या बताया कि ये जो जितना भी शब्द है ना, इसके प्रत्यय, ये सब अगर प्रत्यय उस शब्द में लगा होगा तो वो हमेशा क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। जैसे आ प्रत्यय, आ बताओ, जैसे आत्मजा में देखो आया ना लास्ट में, तो बताओ आत्मजा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। पढ़ाई, देखो ई आया ना, देखो आई। पंडिताइन, देखो आइन है ना, आइन लिखे हैं, आइन हो गया। इसका खटिया, ई आया ना, इया इसमें आया। बंदरिया, देखो ई आया ना, इया, बंदरिया भी क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। उसके बाद घबराहट, आहट आया ना, तो आहट, आवट, ये सब जितना भी आया ना, देवी, चलत, तो आ जाए, क्या आ जाए? तो मधुरता, ता आया। प्रीति, देखो ती आया ना, ती। सुंदरता, ता आया। तो इसका मतलब ये जितना भी वर्ड है जिसमें कि ये सब प्रत्यय लगा हो तो वो हमेशा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। कोई दिक्कत? अब इसमें ये को याद रखना अच्छा से, बंदरिया, ठीक है। बंदरिया शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। अब देखो सुंदरता क्या है? स्त्रीलिंग है। मधुरता क्या है बता दो, कैसे पता चलता? मधुरता, ता आया ना, सीधे बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ लिखे हैं चेंज, क्या लिखे हैं? चेंज। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे चेंज करेंगे उसका कुछ ट्रिक बना है ना। रामबाण दवा है, ये कौन सा दवा है? हाँ, शरीर में कहीं भी दर्द हो खा लेना, ठीक हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो किसी शब्द में आ है, क्या है? आ, अगर उसको पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाना है तो हम उसमें आ चेंज कर देंगे। आ को किसमें चेंज कर देंगे? आ में। जैसे छात्र जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? छात्र जो है वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? पुल्लिंग है। अब मान लो कहेगा कि छात्र का स्त्रीलिंग क्या होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ जो आ है ना, और को किसमें चेंज कर देंगे? आ में। तो छात्रा, छात्रा क्या हो गया? स्त्रीलिंग। बचपन में सब कंफ्यूज होता है, आए या फिर ओ आए या आए, इसको हम ई में चेंज कर देते हैं। किसमें? दीर्घई में। जैसे नाना, देखो आ मात्रा है लास्ट में, क्या आया? आ आया ना, आ लास्ट को देखना है, आया। अब इसका जब स्त्रीलिंग करेंगे तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों जब भी रहे तो हर से दीर्घई में चेंज करते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? इधर से लेते हैं। तो देखो नानी, नाना का क्या आ जाएगा? नानी, स्त्रीलिंग हो गया। ऐसे ही दादा, दा दा क्या आ जाएगा इसका? दा दी, देखो है ना, आया। आगो किस में चेंज कर दिया? दीर्घई में, तो दादी, ठीक है। अब ऐसा ही माता को माती कर देना, होगा क्या? अब यहाँ पर माता तो स्त्रीलिंग है ही ना, उसका स्त्रीलिंग कैसे फिर कटेगी? पिता का होता है इया में, जैसे बूढ़ा, देखो आया लास्ट में, आया। अब हम इसको इया सेट करके हम क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे स्त्रीलिंग में, तो बुढ़िया आ जाएगा। घर से आया ना, इसका जो सिंबल होता है ये क्या इधर से होता है ना, तो यहाँ पर हम सेट कर दिया, बूढ़ा का क्या आ जाएगा? बुढ़िया। जैसे आ का है तो आ को इका में चेंज कर दे। जैसे लेखक, देखो आया ना आ, ये क्या आ जाएगा? लेखिका, क्या आ जाएगा? इका। तो अक जब आए तो इका में चेंज करते हैं तो स्त्रीलिंग हो जाता है। नी लगाकर करते हैं, जैसे शेर है, शेर का क्या आ जाएगा? शेरनी। इन लगाकर चेंज करते हैं, जैसे धोबी है, धोबी का क्या आ जाएगा? धोबीन। ऐसे ई लगाकर, दीर्घई लगाकर, जैसे हाथी है, हाथी है तो इसका जब स्त्रीलिंग करेंगे क्या आ जाएगा? हथनी, क्या आ जाएगा? हथनी। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होता है? हथनी। जैसे हाथी में भी मेल फीमेल होता होगा ना, एक मेल एक फीमेल, ठीक है। तो मेल जो होगा उसको हाथी बोलेंगे, जो फीमेल होगा उसको क्या बोलेंगे? हथनी, हथनी, ठीक है, हथनी। तो ठीक है, गधा का गधी, समझना। अब देखो आइन लगाकर, क्या लगाकर? जैसे ठाकुर है तो ठाकुर का स्त्रीलिंग जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? ठाकुर आइन। यादव है तो यादव का क्या हो जाएगा? यादव आइन, क्या हो जाएगा? समझना। और जैसे पंडित है, पंडित का क्या आ जाएगा? पंडिताइन। अब देखो क्या करते हैं, वती है ना, जब भी वन शब्द आ जाए किसी वर्ड में, क्या आ जाए? वन, तो वन का जब स्त्रीलिंग करेंगे तो वती में चेंज कर देता है। क्या करेंगे? भाग तो लिखेंगे, है ना, भागवान, भागवान है तो हम क्या करेंगे? भाग तो लिखेंगे लेकिन वान को किस में चेंज कर देंगे? वती में। तो भागवती, भागवान का क्या आ जाएगा? भगवान का भागवती। ऐसे ही मान अगर रहे किसी वर्ड में, मान रहे तो उसको मती में चेंज कर देते हैं। जैसे बुद्धि है ना, बुद्धिमान है तो बुद्धि मती, बुद्धिमान है ना, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या आ जाएगा? बुद्धिमती। बात समझ में आ गई? जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? सभा,
पुल्लिंग है, या ऐसे ट्रिक रखना। सभा यानी कि क्या होता है कि महिला सबको देखना, एक जगह जमा करके गपशप मारेगी ज्यादा, तो जहाँ देखो वहीं क्या बनता है, सभा। क्या बनाता है, सभा। तो अब बताओ सभा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? जब भी कंफ्यूज हो क्या याद रखेंगे? मीटिंग। महिला का जो मीटिंग होता है वो। अच्छा चमक बताओ क्या है? चमक स्त्रीलिंग है। क्या है? चमक। अच्छा बताओ, अरे एक ट्रिक बताते हैं, शानदार ट्रिक। ट्रिक क्या है कि जितना भी दुनिया का बुराई होगा, बुराई वाला शब्द होगा, वो क्या होगा? पुल्लिंग होगा, ठीक है। और जितना भी सुंदरता वाला शब्द होगा वो क्या होगा? स्त्रीलिंग। बताओ तुम, चमक जो है वो अच्छा शब्द है कि खराब शब्द है? अच्छा है तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। ऐसे याद रखना, सब हो जाएगा इसमें, ठीक है। तब गुस्सा खराब चीज है, क्या होगा? पुल्लिंग हो गया। अच्छा ठीक है। अनुभव बताओ। पुल्लिंग हो जाएगा। अनुभव क्या है? पुल्लिंग, है ना। महिला को थोड़ा अनुभव कम होता है, वो गप सब मारेगी ज्यादा ना, टिकली बिछाई सब पे ज्यादा ध्यान रहता है, इसलिए उसको अनुभव कम होता है। तो अनुभव ज्यादा किसको होता है? पुरुष को, इसीलिए पुल्लिंग हो गया। क्या हो गया? पुल्लिंग। अच्छा बताओ, काजल जो शब्द है वो स्त्रीलिंग की पुल्लिंग? देखो काजल काला होता है, कैसा होता है? काला। बताओ अच्छा है कि खराब है? खराब है ना, काला तो खराब होता है। तो क्या हो गया? पुल्लिंग। अब बताओ काजल जो शब्द है स्त्रीलिंग पुल्लिंग? पुल्लिंग है। ऐसे ठीक बनाना, मतलब खराब मेल और अच्छा फीमेल। अच्छा मुसीबत, मुसीबत सब जो है क्या है? मुसीबत स्त्रीलिंग है, देखो कैसे। औरत क्या होती है? मुसीबत होती है। याद कराने के लिए ट्रिक बता रहे हैं। अच्छा मुसीबत किसको माना जाता है बताओ तो? औरत। तो औरत बताओ क्या हो गया? औरत सब क्या हो गया? मुसीबत जो शब्द है वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग? स्त्रीलिंग। हम ट्रिक बना रहे हैं ताकि याद करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। चाय शब्द बताओ स्त्रीलिंग की पुल्लिंग? बताया जाना अभी तुरंत। क्या है? स्त्रीलिंग। क्या क्या है? स्त्रीलिंग है। अच्छा नदी बताओ। स्त्रीलिंग है। द्वितीय वाला जब भी मात्रा है ना वो हमेशा क्या होता है? नदी का नाम। नदी क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। अच्छा